जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये रेडियो मैकेनिक का पेपर है और इसका आंसर की मैं करा रहा हूँ। और एक बात मैं आगे बताने से पहले मैं वही बता देता हूँ आपको, 40 के 40 क्वेश्चन विथ प्रूफ कब कौन सा एग्जाम में पूछा गया, कहाँ आपको उसका सोर्स मिलेगा, सब कुछ मैं बताऊँगा यहाँ पे। और A to Z 40 के 40 का मैं बताने वाला हूँ। तो मैं जो भी बता रहा हूँ वही 100% सही है। उससे अगर आप मार्क्स कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 का भी वेरिएशन नहीं आएगा। अभी बताता हूँ, जिसको मानना है माने, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये RM का है, फिजिक्स से शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल है, आप देखते जाइए। जैसे जब हम यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है वो राइट आंसर है, ठीक है। तो हम हिंदी पढ़ देते हैं कि जब सिलिकॉन में सोता के रूप में आर्सेनिक मिलाया जाता है तो क्या होगा। तो आंसर होगा N टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हाउ कैन द चैनल विद इन अ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बी कंट्रोल्ड, तो बाय टू बैक बायस्ड पीएन जंक्शन, ये इसका राइट आंसर है। और ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस एग्जाम में पूछा गया है। तो साइड में मैंने लिखा कि किस एग्जाम का है, तो झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ये सवाल है। उसके बाद है फॉर एन एनपीएन बाइपोलर ट्रांजिस्टर व्हाट इज द मेन स्ट्रीम ऑफ करंट इन द बेस रीजन, तो आंसर इज ड्रिफ्ट ऑफ द होल्स। और ये भी पूछा गया सवाल है। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द एमएस वर्ड टू प्रोवाइड, ठीक है। 4 नंबर में सवाल यहाँ पे कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे फुट नोट्स, ये ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा ऑल ऑफ दिस, यानी कि मॉड्यूलेशन इज अ टाइप ऑफ एनालॉग डिजिटल एंड पल्स मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल में सर्च करिए, आंसर आ जाएगा जावा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नंबर सिस्टम इन इंफ्रेंस ऑफ कंप्यूटर, तो पेंटा डेसिमल, पेंटा नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। कौन सा यूनिवर्सल गेट है ना, तो यहाँ पे नैंड गेट, NAND। काउंटर सर्किट इज यूजुअली, अब मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि 2-3 मिनट या 5 मिनट में वीडियो खत्म कर दूँ, ठीक है। अ काउंटर सर्किट इज यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड इन कैस्केड, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। जिसको मानना माने, नहीं मानना मत माने। अ डिजिटल लॉगिक अ काउंटर इज अ डिवाइस विच स्टोर द नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर इवेंट और प्रोसेस हैज अकर्ड, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद आपका है द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन टू अ कैरियर वेव इज नोन एज मॉड्यूलेशन। और शायद यहाँ पे पेज थोड़ा ब्लर आ गया। मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड ऑल ऑफ दी एबव, क्वेश्चन मिलाते जाइए। मॉड्यूलेशन किसके लिए आवश्यक है, हिंदी में इसका आंसर है उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉडेम का फुल फॉर्म भी वही होता है। अब ये सवाल है, कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन परसेंटेज इफ द मॉड्यूलेशन सिग्नल इज 8 वोल्ट एंड कैरियर इज ऑफ 12 वोल्ट। तो ये सवाल का देखिए कैसे मैंने जो आंसर मुझे मिला है। और ये भी देख लीजिए कि किस एग्जाम का पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हैं NIE LIT साइंटिफिक असिस्टेंट का पेपर था, RO वाला 2018 में। उसके बाद डैश फीचर ऑफ MS वर्ड, ठीक है। डैश फीचर ऑफ MS वर्ड हेल्प्स टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट द बुलेट्स एंड नंबरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग IC लॉजिक फैमिलीज हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ फैन आउट, ये क्वेश्चन पूछा गया था UPPCL जूनियर इंजीनियर 8 सितंबर 2021 का पेपर था, ये शिफ्ट 2 में पूछा गया था। राइट आंसर इज स्टैंडर्ड TTL। ये जो सवाल है इसमें, इसको आप ये बताइए कि कैसे सवाल मुझे मिला। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग से, जो एग्जाम कराई जाती है उधर में। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर 14 मई 2022 शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। सेम फिगर सेम चीज़ है, ऑप्शन भी सेम है। राइट आंसर इसका होगा कलेक्टर बायस्ड, है ना। इसका अगर फिगर चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, बता दूंगा वहाँ से मैं। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज आउटपुट इम्पीडेंस बिकॉज ऑफ कलेक्टर हैज रिवर्स बायस, ये भी पूछा गया था UPPCL JEE में। सेम शिफ्ट का क्वेश्चन है, विच वर्क इज नॉट डन बाय अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग, ये सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो क्रे फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद अब एक आदमी है, जो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। अभी इतना पढ़ूंगा तो मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, इसका आंसर थर्ड लॉ होगा। कंपेयर टू ऑडिबल साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव्स हैव हायर फ्रीक्वेंसी ओनली, ठीक है। राइट आंसर इज B। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर्स रिक्वायर्ड टू हियर एन इको, तो इसका आंसर 16 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन 17 मीटर है ये, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ कॉल्ड इज अर्थिंग, ये सबको पता ही सब पता होना चाहिए। डैश इज वर्क डन इन मूविंग इन यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन एक्टिव सर्किट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एट लो टेम्परेचर लेड बिहेव एज अ सेमीकंडक्टर, ये भी। और ये NDA 2019 17 नवंबर का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के पूछे गए, तो आप इसमें सस्पेंस मत रहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर इज डैश डैश डैश, जो भी है आंसर A होगा, पढ़ लीजिएगा। The basic difference between an AC and DC, right answer is AC generator will generate a higher difference। क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 का ये सवाल है।
और ऐसा नहीं कि तुक्के में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सर्च करिए मिल जाएगा, खोल लीजिए आ जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस चार्ज लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट टू, ये ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर है। आसान सवाल है ये। सिंबल ऑफ एसआई इंडक्टेंस हेनरी। अगला सवाल 31, तो द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन सेम शिफ्ट का वही जो मैंने पिछले कहा है, इंड्यूस करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म ए पॉइंट, ये इसका इन्फाइनाइट हो जाएगा। व्हाट इज द कलर फ्रॉम रेड एंड ग्रीन आर मिक्स, तो ये हो जाएगा येलो। सीजीएल 2017 में पूछा गया सवाल था, 10 अगस्त 2017 शिफ्ट 3 का पेपर है। बाइफोकल लेंस कहाँ यूज किया जाता है, तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में। आरआरबी ग्रुप डी 18 सितंबर 2018 का ये क्वेश्चन है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है वो वेव नेचर को डिफाइन करता है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ये क्वेश्चन पूछा गया था सिटीज 2 फरवरी 2020 विद सेम ऑप्शन, आंसर इज एक्सरे। ठीक है, अगर कोई ये बोल रहा है कि आंसर ये होगा वो हो गया तो भाड़ में जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जब सब बता रहा हूँ, मैंने पहले ही कह दिया, मैं 100% श्योर होकर बता रहा हूँ। अब फोटोन ऑफ एक्सरे, ये वाला आंसर जो इसका राइट आंसर ये होगा, द स्पीड्स ऑफ बोथ फोटोन इन वैक्यूम आर डिफरेंट। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इन द लाइट एनर्जी करंट सोर्स सेल, आपको पता ही है, राइट आंसर सी है। और दो through which mode of propagation the radio wave can be sent from one place to another, right answer is all of the above। और लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का। देखिए मैंने वो नहीं खींचा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिएगा कि किससे मतलब जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट है कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है, तो रेडियो वेव से। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं भूल गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप खोजिएगा ना तो मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे याद है कि क्या पूछा गया था यहाँ पे, फिर भी देख लेता हूँ। अरे शायद मैंने नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे इसका यहाँ पे क्वेश्चन यही था कि कौन सा ऐसा है जो मतलब आर्टिफिशियल सेटेलाइट से मतलब कम्युनिकेट किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रेडियो वेव। तो ये इसका जो था यहाँ पे था। और कुछ भी डॉट है, आपको डॉट नहीं होना चाहिए, आपका डॉट है तो फिर मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ इसमें, यही आंसर है। मिलता है अगले वीडियो में, जय हिंद।